गाइस इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर से बोलते हो कि मेरे लिए ईमेल राइट करो और रिपोर्ट जनरेट करो और मेरी मीटिंग 10 बजे इस जगह पर शेड्यूल करो, और आपका एआई, आपका कंप्यूटर रिप्लाई देता है डन। तो कितना अच्छा होगा कि आपका काम एक एक कमांड, मुंह से कमांड देने से हो गया। आपको ना ईमेल सेपरेट खोलना पड़ा, ना आपको कैलेंडर सेपरेटली खोलना पड़ा, ना कोई चीज़ आपको खोलनी पड़ी। आपने सिर्फ अपने एजेंट को कमांड दी और आपने आपके एजेंट ने कर दिया। तो गाइस आज हमारा टॉपिक इसी रिलेटेड है जो हमारी एजेंट फैक्ट्री बुक से लिया गया है। और ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 1 में इसका यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम कंप्लीट करेंगे ये प्रेजेंटेशन पीपीटी, पावर पीपीटी कंप्लीट करेंगे। तो ये पीपीटी बहुत ज़्यादा लंबी है, 70 से ज़्यादा इसमें स्लाइड्स हैं। लेकिन इसका शॉर्ट वर्जन में आपको इसमें शॉर्ट वर्जन में समझाऊंगा। इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। हे गाइस, माय नेम इज़ किशोर कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ अपना एजेंट फैक्ट्री, सेकंड पार्ट ऑफ एजेंट फैक्ट्री, जिसमें आज हम ये प्रेजेंटेशन कवर करेंगे, जिसमें हमारे मेन टॉपिक्स हैं एजेंटिक एआई क्या होती है, चैट जीपीटी और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है, क्या एप्स और सास प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, क्या फ्यूचर में कंप्यूटर्स खुद को ऑपरेट करेंगे, और ह्यूमंस का रोल क्या क्या बचेगा। तो गाइस जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस शॉर्ट्स वीडियो होगी। आज इसमें आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आप खुद या इस बुक में जाकर देख सकते हैं इजीली। तो शुरू करूंगा, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपने लेक्चर को सेक्शन 8.1 से लेकर सेक्शन 8 तक इसमें हमने इसको सिलाइज किया है। सेक्शन 8 तक हमने इसको सिलाइज किया है। और सबसे पहले हम सेक्शन 1 देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो है एजेंट की एआई क्या है, लेकिन इसमें हमने पूछा है कि एआई क्या है। तो एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म है। तो इसको हम दो पार्ट में इसको तकसीम करके इसको हम डिवाइड करके इसको हम समझेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, यानी इंसान की बनाई हुई इंटेलिजेंस। जो चीज़ें इंसान बनाते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं कि आर्टिफिशियल है। कोई भी चीज़ अगर एक कुदरती होती है, दूसरी आर्टिफिशियल होती है। जो इंसान ने बनाई वो आर्टिफिशियल होगी। और इंटेलिजेंस बोलते हैं सीखना, समझना और डिसीजन लेना, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल से तो हमें समझ आता है कि इंसान ने बनाई कोई भी चीज़ वो बन गई, लेकिन इंटेलिजेंस कैसे होती है, इंटेलिजेंस कैसे बनती है। तो एआई एक मैजिक नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ एआई एक मैजिक नहीं है, बल्कि हम उसमें मैथमेटिक, प्रोग्रामिंग और डेटा जो भी दुनिया में जितनी भी मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, उसको यूज़ करके, मैथमेटिक्स को यूज़ करके, प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हमारे पास बनती है इंटेलिजेंस। इसी हेल्प से एआई इंटेलिजेंस उसको रिप्लाई दे रहा होता है। इन सब का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। इसके हम एक रियल एग्जांपल अगर हम देखें तो यूट्यूब रिकमेंडेशंस, जिसमें आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपकी हिस्ट्री को, आपके हिस्ट्री के डेटा को, आपके इंटरेस्ट को कॉपी करके वो आपको वीडियोस शो करता है। अगर आप यूट्यूब पर सॉन्ग्स ज़्यादा देखते हैं तो आपको रिकमेंडेशन जो भी आएगी वो सिर्फ सॉन्ग्स के रिलेटेड आएगी, या ड्रामों के, या आप कोडिंग करते हैं तो आपको कोडिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसी की रिकमेंडेशन आएगी। क्योंकि एआई को आपकी प्रोफाइल का पता है कि आप क्या देखते हैं ज़्यादातर। आपकी हिस्ट्री, दरअसल आपकी हिस्ट्री उसके पास है। ऑटो करेक्ट, कोई भी मिस स्पेलिंग लिखते हैं तो गलत हो गई तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है। उसके बाद ये से सीरी जो बोलते हैं, हे सीरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी, ये सब इसी के आर्टिफिशियल के एआई के थ्रू ही चल रहे होते हैं। आप एआई को रोज़ यूज़ करते हो, शायद बिना रियलाइज़ किए कि हम ये चीज़ें दरअसल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, इतना सा था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। एजेंटिक एआई क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन जो था एजेंटिक एआई क्या होती है, तो उसी को हम सॉल्व कर रहे होंगे। एजेंटिक एआई क्या है, चैट जीपीटी और एजेंटिक एआई में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल एआई क्या आती है, आप क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको आंसर करता है। लेकिन एजेंटिक एआई में ये ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें दरअसल आप उससे कुछ कहते हैं, वो उसके लिए पहले गोल डिसाइड करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा, उसके लिए एक्शंस लेगा, सब करने के बाद उसको कंप्लीट करके आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। ये एजेंटिक एआई का काम है। एजेंटिक एआई दरअसल मुख्तलिफ टूल्स, एजेंट्स को यूज़ करके आपका काम कर रहा होता है। इसमें टूल्स में आ गया है, एमसीपी सर्वर्स आ गए, अपने कैलेंडर से रियल डेटा लेना, या किसी क्रिप्टो का रियल प्राइस वगैरह, वहाँ से टूल के ज़रिए आपको बताएगा। एक एआई को एजेंटिक बनाने के लिए 4 पावर चीज़ें चाहिए होती हैं। अब ये 4 पावर चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस एक एआई को एजेंटिक के बनाने के लिए 4 पावर पॉइंट्स, ये चीज़ें हैं, पावर चीज़ें हैं, उसको मैं आपको एक पहले इमेज के ज़रिए समझाऊंगा, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले हम ये इमेज देख लेते हैं। इस इमेज को देख कर आपको क्या समझ आएगा। हाँ, दरअसल ये इमेज एजेंटिक एआई
के 4 पावर्स डिफाइन कर दिया है, जिसमें टास्क अगर एजेंट को मिलता है तो एजेंट ये 4 पावर यूज़ करता है, जिसमें 4 पावर ये, पहला पावर ये है कि प्लानिंग करेगा वो, कोई भी चीज़ बनाने के जो कंपोनेंट्स वगैरह वो उसको प्लान करेगा। उसके बाद पावर 2 में आ जाता है टूल यूजेज, अगर उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई टूल यूज़ करना पड़े तो वो टूल यूज़ भी करेगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट उसके लिए है सेल्फ करेक्शन, मीन्स उसको वेरीफाई करेगा, जो भी मिस्टेक की उसने उसको दोबारा आइडेंटिफाई करेगा, उसको फिर सही करेगा, फिक्स करेगा, फिर उसको अप्लाई करेगा। फिर चौथा पॉइंट आता है गोल कंप्लीशन, अपने पूरे गोल को कंप्लीट करेगा, देन आपको उसका एक इन्फॉर्मेशन या उसको आपको इन्फॉर्म करेगा डन के मैसेज से। तो आई होप आपको ये इमेज के ज़रिए अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन एक बार हम इस पे नज़र देते हैं। टेक्स्ट में क्या दिखाया जा रहा है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। इसमें बताया कि AI को एजेटिक बनाने के लिए 4 पावर चाहिए। पावर 1 प्लानिंग, डिवाइड बिग टास्क इनटू स्मॉल टास्क। प्लान क्या करता है, बड़े टास्क को उसमें स्मॉल टास्क में तकसीम करता है। उसके बाद टूल यूजेज, उसके लिए आपको रीड फाइल करता है, राइट कोड करता है या वेब सर्च करता है। कोई भी टूल उसको चाहिए होगा वो यूज़ करेगा, जहाँ वेब सर्च की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ वेब सर्च करेगा। अगर किसी आपकी फोल्डर में आपको फोल्डर या फाइल रीड करने की उसको ज़रूरत पड़ी तो वो आपकी फाइल को भी रीड करेगा। उसके बाद है सेल्फ करेक्शन, सेल्फ करेक्शन करेगा, उसने एक बार काम कर लिया, कोई मिस्टेक हो तो वो उसको सॉल्व करेगा खुद से। देन गोल कंप्लीशन, डूइंग वर्क टिल गेट कंप्लीट, वो तब तक काम करता रहेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यही चैटबॉट और वर्कर में फ़र्क है। आई होप आपको ये फ़र्क इजीली समझ आया होगा कि एक सिंपल मैं आपको बताऊं तो जो आपका एक जनरल एजेंट या नॉर्मल AI बोलें, चैट GPT वगैरह, AI असिस्टेंट, जिसको हम AI असिस्टेंट बोलते हैं, जो हमारा चैट GPT है, वो आपके सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। उसके अलावा जो एजेंटिक AI है वो जो अभी हमने ये डिफाइन किया, उसको गोल करेगा, उसको प्लान करेगा, उसके बाद एक्शन लेगा, उसको कंप्लीट करेगा। ये 4 पावर उसी के अंदर होते हैं। देन हम मूव करेंगे अपने सेक्शन 3 पर। आई होप आपको सेक्शन 1 और 2 समझ आया होगा। सेक्शन 3 पर मूव करते हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि ऐप्स का फ्यूचर। अब ऐप्स का फ्यूचर क्या है? वी आर यूजिंग ऐप्स फ्रॉम 14 ईयर्स, हम 40 साल से ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन करो, लॉगिन कर लो और मेन्यू ढूंढो, उसके बाद बटन क्लिक करो। ये हम सब कर रहे होते हैं, अभी तक कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर, और कुछ कंट्रीज़ में तो हो भी क्या है कि इन फ्यूचर आप ऐप्स यूज़ नहीं करोगे, बिल्कुल ऐप्स यूज़ नहीं करोगे। इसीलिए बोला गया है कि सास टाइप, मीन्स सास जो एप्लीकेशन है वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये क्या बोल रहा है कि आप ऐप यूज़ नहीं करोगे, आप एजेंट को इंस्ट्रक्शन दोगे। जैसे इस पिक्चर में मैं आपको डिफाइन करूँ, आप ऐप्स नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ आपके पास एक एजेंट खुला हुआ होगा जिसको आप इंस्ट्रक्शन दोगे और वो आपका काम कहीं से टूल वगैरह यूज़ करके कर देगा। मीन्स आपको कोई ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से तो इन फ्यूचर ऐसा सिस्टम होगा कि वॉच में सारा कुछ हो जाएगा। वो एजेंट एक वॉच में भी हो सकता है, जहाँ से आप अपनी वॉच को कमांड दोगे तो आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप को एक्सेस करके आपके सारे काम कर रहा होगा। इन फ्यूचर मेरा ये थॉट है, हो सकता है ऐसा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अपना सेक्शन 3 को मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐप्स हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद मेन्यू ढूंढना पड़ता है, उसके बाद बटन क्लिक करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा काम होता है। उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा कि सिर्फ आप एक ऐप खोलोगे, आप एक एजेंट खोलोगे, उसको इंस्ट्रक्शन दोगे और वो एजेंट आपका काम कर लेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, टुडे ब्राउज़र खोलो, एयरलाइन वेबसाइट खोलो एंड फ्लाइट सर्च करो। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि आप सिर्फ एक कमांड दोगे अपने एजेंट को, कराची से दुबई की चीपेस्ट फ्लाइट बुक करो, तो वो आपके लिए फ़्लाइट बुक करेगा और सब कुछ खुद भी करेगा। आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है क्या सास मर जाएगा। सास एक सॉफ्टवेयर, सास का अगर फुल फॉर्म आपको बताऊं तो से सास की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मीन्स एक सॉफ्टवेयर आपको सर्विस देगा। तो ये बोल रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएंगे जो सर्विस देते हैं। चलो पढ़ते हैं। तो सब ये लाइन एक्स्ट्रा है, मैं इसको नहीं कर रहा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और आजकल क्या हो रहा था, हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। आज अगर मैं अभी की 2026 की बात करूं तो हम नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, हम रिजल्ट्स खरीदेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स खरीदेंगे, इससे क्या मुराद है कि हम अपना काम ले लेंगे, सिर्फ काम ले लेंगे। उसमें रिजल्ट्स का रिजल्ट से यही मुराद है कि हम उसको काम बोलेंगे, उसने हमें काम करके दिया तो हम उसको पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। यही सिंपल मतलब है। मीन्स हम एक एजेंट को बोलेंगे ये काम करके दो, और वो आप काम करके देगा, उसके हमें सिर्फ पैसे चार्ज करेंगे। ये एक्सप्लेन करा दरअसल यहाँ पे। और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं तो उसको हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के टाइम में क्या यूज़ करते हैं, कैनवा यूज़ करो, ठीक है। किसी पोस्टर वगैरह बनाने के लिए कैनवा यूज़ करते हैं। लेकिन कल क्या होगा, आप सिर्फ एक एजेंट को बोलोगे मुझे ईद कंपेन के लिए 10 बैनर बना के दो,
तो वो सिंपल आपके लिए ईद के कैंपेन के लिए 10 बैनर्स आपको सिर्फ रिजल्ट देगा। वो आपको ये नहीं एड में दिखाएगा, आपको किसी बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ वो रिजल्ट आके देगा। आपको बैनर शो करेगा, आपको पसंद आते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं पसंद आते तो फिर आप दोबारा को कमांड देंगे। लेकिन इतना ही काम है, सिर्फ आपको बोलना है, सिर्फ ये बोलना है कि मुझे ये काम करके दो, वो आप फ़ौरन काम करके देगा और AI डिलीवर कर देगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको पूरी प्रेजेंटेशन को मैंने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। अब फाइनली हम सेक्शन 5 पर पहुंच गए हैं। इसके बाद 3 सेक्शन और हैं, छोटे छोटे, इससे भी ज़्यादा छोटे होंगे। तो सेक्शन 5 में क्या है कि जनरल एजेंट वीएस पर्सनल एजेंट। जनरल एजेंट जो सबके लिए काम करेगा, पर्सनल एजेंट जो सबके लिए काम करेगा, इन दोनों में फ़र्क क्या है देख लेते हैं। जनरल एजेंट आपका ChatGPT है, क्लाउड जेमिनी है, ये आपकी जनरल एजेंट, ये पूरी दुनिया के लिए वही वैसा ही काम करेंगे जैसा आपके अभी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं आपके साथ। ये वर्कर्स हैं। पर्सनल एजेंट्स, ये आपका डिजिटल सेक्रेटरी है होगा, ये आपको जानता होगा, ये आपकी हिस्ट्री जानता होगा, आप क्या पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या आप किस स्किल से रिलेटेड है, आप किस फील्ड के रिलेटेड, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, ये सब कुछ आपके पर्सनल एजेंट को पता होगा। आपकी प्रेफरेंसेस समझेगा, टास्क असाइन करेगा, AI वर्कर्स मैनेज करेगा। यानी पर्सनल एजेंट CEO ऑफिस है, जनरल एजेंट एक एम्प्लॉय है, ऐसा मानते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा सेक्शन समझ आया होगा, सेक्शन 5। अब हम देखते हैं सेक्शन 6। आई होप मैंने सारी में गलती तो नहीं है। सेक्शन अच्छा जगह गलती की है, सॉरी फॉर दैट। खैर हम देखते हैं सेक्शन 6 में क्या है दरअसल। यहाँ पे ये तो आपको देख कर ही समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा। 10-80-10 रूल। 10-80-10 रूल क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर का काम कैसा होगा? 10% ह्यूमन अपनी डायरेक्शन देगा, मीन्स ह्यूमन का काम कितना होगा कि सिर्फ 10% काम होगा ह्यूमन का डायरेक्शन देने में। 80% काम AI वर्कर करेगा, आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सारे टूल कॉल वगैरह सब कुछ AI वर्कर करेगा। देन आपका 10% दूसरा बचता है, क्या? सारा काम होने के बाद आपको वेरिफिकेशन करनी है, जिसे ह्यूमन वेरिफिकेशन कहते हैं। आप चेक करेंगे आया ये काम सही है, गलत है, या इसको दोबारा करने की ज़रूरत है, आपको इसे वेरीफाई करके डन करना है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पुराने वे से 4 घंटे रिपोर्ट लिखना, न्यू वे अभी जो इन फ्यूचर तरीका है अभी चल भी रहा है, 20 मिनट्स में एक इंस्ट्रक्शन दो उसको, अच्छी सी इंस्ट्रक्शन, ऐसा ना कि जैसे किसी की और अपना काम सारा गड़बड़ करा दें, ऐसा नहीं, अच्छी से इंस्ट्रक्शन दो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट्स लगेंगे। 5 मिनट का काम AI का है, वो आपको 5 मिनट में वो सारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करके दे देगा। फिर आप 20 मिनट्स उस चीज़ को रिव्यू करो, उसका डेमो लो, उसको मीन्स चेक करो, तो ये आपका काम होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हम एक रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट में क्या डिफरेंस होगा न्यू में और ओल्ड में। रिजल्ट उसका सेम होगा, क्वालिटी भी सेम होगी, और अपना 90% टाइम सेविंग होगा। मीन्स अगर आपको ओल्ड मीन्स AI कोई बगैर यूज़ किया आपको 4 घंटे लग रहे हैं, तो AI को यूज़ करते हुए आपको तकरीबन 40 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 हमारा है यू आर प्रोमोटेड नॉट रिप्लेस्ड। देखते हैं सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 में क्या है दरअसल? ये बता रहा है कि यू आर प्रमोटेड नॉट रिप्लेस्ड। आप प्रमोटेड किए जाओगे, रिप्लेस्ड नहीं जाओगे। इसको मैं पहले आपको एक इमेज के ज़रिए समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको देखेंगे, क्योंकि अभी आपको शायद समझ ना आए इसलिए। चलो गाइस, मैं आपको इस इमेज के ज़रिए समझाता हूँ। बेसिकली आप क्या करेंगे, सिंपल है। आप अभी वर्कर होंगे, AI से पहले आप एक वर्कर हैं। AI आने के बाद आप एक डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर आपको AI आती है तो आप एक डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर आप एक कोडर हैं तो AI आने के बाद आप एक आर्किटेक्ट बन जाएंगे। अगर आप एक टाइपिस्ट हैं तो आप एक एडिटर बन जाएंगे। यही मेन चीज़ है, यू आर प्रमोटेड नॉट रिप्लेस्ड। इससे यही मुराद है। मीन्स AI विल टेक जॉब, ये आपकी जॉब लेगा नहीं। AI क्रिएट बेटर जॉब्स, AI आपके लिए बेहतरीन जॉब बनाएगा। आई होप आपको इमेज के ज़रिए क्लियर हो गया होगा कि AI आपकी जॉब खाएगा नहीं, आपकी जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा, आपको प्रमोट करेगा। अभी आप वर्कर हैं, आप AI जानते हैं तो आप उस जगह के डायरेक्टर बन सकते हो, उसको डायरेक्ट करेंगे, काम आपके लिए AI वर्कर करेंगे। अगर आप कोडर हैं तो आप आर्किटेक्ट बन जाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कोडर आपकी वो कोड करेंगे। टाइपिस्ट भी एडिटर की तरह से एडिट करेंगे आपके लेटर। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। यू आर प्रमोटेड नॉट रिप्लेस्ड। लोग कहते हैं AI जॉब्स खाएगा, लेकिन रियलिटी है AI आपको जॉब AI आपको प्रमोट करेगी।
वर्कर से डायरेक्टर बन जाएंगे, कोडर से आर्किटेक्ट बन जाएंगे, टाइपिस्ट एडिटर बन जाएंगे। बस यही था सेक्शन 7 में, जो हमने इजीली और एक खूबसूरत तरीके से कवर कर लिया सेक्शन 7 को। अब हमारा फाइनल सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 8। अब हम एक ई कॉमर्स स्मार्ट की एग्जाम्पल देखते हैं। एक ई कॉमर्स कंपनी इमेजिन करो, सपोर्ट वर्कर है, टिकट रीड करेगा, ऑर्डर वेरीफाई करेगा, रिप्लाई लिखेगा, डिफ़िकल्ट केस ह्यूमन को भेज देगा। ये एक एआई वर्कर का काम होगा। सब कुछ खुद करेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट पे किसी ने हेल्पलाइन पे एक ऐसा मैसेज कर दिया जिसका रिप्लाई एआई के पास नहीं है, तो वो एक खूबसूरत तरीके से छोटा सा मैसेज ऑनर को भेजेगा जो उसको हैंडल कर रहा है। डायरेक्ट उसके पास मैसेज आएगा, छोटा सा मैसेज कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है, इसका रिप्लाई आप करें। फिर आप उसी चैट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सामने वाले के यूज़र को ये पता नहीं चलेगा कि ये रिप्लाई एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो चुके हैं, एक हाथ से दूसरी जगह हाथ में आ गए हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए एक ह्यूमन उसको रिप्लाई कर रहा है, उससे चैटिंग कर रहा है। सिंपल इसमें यही था। देन और ये सब 24 घंटे 7 दिन तक चलेगा। 24/7 ये चलता रहेगा। इसको ना सोने की ज़रूरत है, ना उठने की ज़रूरत है, ना ब्रेक लेने की ज़रूरत है। सब कर 24/7 करता रहेगा। इसी को कहते हैं ये। ठीक, तो अब हम थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। आज को रिवाइज करें तो ऐसा कहते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि ये इतना सिंपल टॉपिक था हमारे लिए। तो फ्यूचर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ह्यूमंस डायरेक्शन देगा, एजेंट्स काम करेगा, और जो लोग एआई को एफिशिएंटली मैनेज करना सीखने लगे, वो फ्यूचर की इकोनॉमी को लीड करेगा। आई होप ये टॉपिक भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे सेक्शन 7 थे इस लेक्चर के। ये पार्ट 2 है। आपको पार्ट 1 देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपने बेसिक चीज़ें छोड़ दी हैं। और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही मुख्तलिफ हैं। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो भी आप मेरी हौसला अफजाई के लिए या मेरे प्रमोशन के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बता सकते आप क्या ऑटोमेट कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन के ज़रिए क्या काम करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी लिंक वगैरह चाहिए तो कोई भी लिंक वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।